डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कन्फर्मेशन ऑफ इथेन क्या है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इट इज़ 3 डायमेंशनल इन नेचर, तो उसे हम 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे कैसे लिखेंगे। सो फॉर दैट वी यूज़ 2 डिफरेंट प्रोजेक्शन फार्मूला। एक प्रोजेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, और दूसरा जो है उसे कहते हैं हम न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है हाउ टू राइट डाउन 3 डायमेंशनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन 2 डायमेंशनल बोर्ड। तो उसमें देखा था हमने न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला से उसे हम 2 डायमेंशनल बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो वीडियो एक बार वो जरूर देख लिए, ताकि आपको व्हाट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ये आसानी से, और इसके बाद का जो टॉपिक है कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन एंड कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, आसानी से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे पहले कि इथेन का कन्फर्मेशन होता क्या है और उनके कैसे कन्फर्मेशनल आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। सो इन केस ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H6। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब ये स्ट्रक्चर है इथेन का। इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द कार्बन। सो देर आर 2 कार्बन atom and 6 hydrogen atom are there. 6 hydrogen atom, 3 hydrogen atom on 1 carbon atom and 3 hydrogen atom on another carbon atom. So CH3 तो ये हुआ स्ट्रक्चर इथेन का। तो ये है इथेन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो सॉहर्स फॉर्म में है, उसको सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूले के टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको अगर मुझे न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको। तो दिस इज द फ्रंट कार्बन एटम, तो ये फ्रंट कार्बन एटम और इसके 2 हाइड्रोजन एटम, और ये वाला एक हाइड्रोजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन एटम and this hydrogen atom. Again this back carbon atom, it is indicated by circle, and these 3 hydrogen atom they are shown over here, यहाँ पे दिखाया है। So this is the Newman projection formula of ethane. Now in case of ethane molecule, अगर इथेन है और वो अगर इस वाले फॉर्म में है, इस वाले फॉर्म में मतलब इथेन में कार्बन एटम फ्रंट वाला ये वाला और बैक कार्बन एटम, इनके अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एक प्लेन में आए हैं, इफ़ दे आर प्रेजेंट इन वन प्लेन, देन दैट फॉर्म इज नोन एज द इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन। तो उसे हम कहेंगे इथेन का इक्लिप्स फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म मतलब इथेन का वो फॉर्म जिस फॉर्म में 2 कार्बन एटम को जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, तीनों भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों कार्बन एटम में जो प्रेजेंट है, अगर वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्लेन में आ गए तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे कन्फर्मेशन। कौन सा? तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन। सो दिस इज द इक्लिप्स कन्फर्मेशन। सो इस वाला कन्फर्मेशन को हम न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी अगर आपने देखा, दिस इज द फ्रंट कार्बन एटम, दिस इज द बैक कार्बन एटम। तो फ्रंट कार्बन एटम का ये हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्रंट कार्बन का ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये बैक कार्बन एटम ये वाला, इसका ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों एक प्लेन में है। यानी एक इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ने इसको अगर इस डायरेक्शन से अगर हमने देखा तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमें दिखाई नहीं देगा। तो बिल्कुल एक दूसरे के एक लाइन में आ गए, एक प्लेन में आ गए। तो सब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, दोनों भी कार्बन आइटम के, वो सब एक प्लेन में आते हैं। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड एक प्लेन में है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी एक प्लेन में है। तो हियर इन द न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे भी उसको हमने दिखाया है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सब एक प्लेन है। तो इस स्ट्रक्चर को हम, इस फॉर्म को हम बोलेंगे कन्फर्मेशन ऑफ इथेन का। कौन सा? तो यह है इक्लिप्स कन्फर्मेशन। नाउ इन केस ऑफ इक्लिप्स कन्फर्मेशन, अगर इथेन इक्लिप्स कन्फर्मेशन में रहता है तो इट एसोसिएट विथ 2 डिफरेंट स्ट्रेन। तो पहला स्ट्रेन उसको बोलते हैं हम टॉर्शनल स्ट्रेन। सो फर्स्ट दैट इज द टॉर्शनल स्ट्रेन। तो टॉर्शनल स्ट्रेन किसको बोलेंगे हम? तो अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज़ मेड अप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम एंड फॉर्म हाइड्रोजन एटम। तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और दोनों के इलेक्ट्रॉन रहेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में। सेम ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड बनाएंगे। तो ये दोनों बॉन्ड अब एक प्लेन में है और दोनों के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर सेंटर में है। और हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? तो नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में होंगे, उन दोनों पे भी नेगेटिव चार्ज रहेंगे बॉन्ड में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे
क्या करते होंगे, यहाँ पे वाइब्रेट होते होंगे, यहाँ पे रोटेट होते होंगे वो, यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट होते होंगे, यहाँ पे वो सर्कुलेट हो रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब एक पे में आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, इस वाले बॉन्ड में की इलेक्ट्रॉन पेयर, इस वाले बॉन्ड में की इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही प्लेन में आ गए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करेंगे। और इसकी वजह से इथेन मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेन बनेगा, जो तनाव आएगा उसमें, उसको बोलेंगे हम टॉर्शनल स्ट्रेन। सो इन इथेन मॉलिक्यूल, अगर इथेन मॉलिक्यूल इक्लिप्स कन्फर्मेशन में है, तो अगर वो इक्लिप्स कन्फर्मेशन में है तो उसमें प्रेजेंट रहेगा टॉर्शनल स्ट्रेन। तो अब देखिए, हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक प्लेन में है, तो मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दे विल रिपेल ईच अदर बाय इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस वाले इथेन मॉलिक्यूल में जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन में है उसमें रहेगा स्ट्रेन कौन सा, तो टॉर्शनल स्ट्रेन। अब टॉर्शनल स्ट्रेन रहने की वजह से, इसमें तनाव बनने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ गई, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो इथेन मॉलिक्यूल अब अनस्टेबल हो गया, क्योंकि उसमें रिपल्शन हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो ये इथेन मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको अगर अनस्टेबल फील हो रहा है, वो अगर उसकी एनर्जी बढ़ गई है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो वो क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव होगा, वो उसकी एनर्जी कम करने का प्रयास करेगा। तो अब एनर्जी कम करने के लिए क्या है उसके पास चांसेस, तो वो एक कर सकता है कि ये जो दो बॉन्ड एक दूसरे को बराबर एक प्लेन में आ रहे हैं, अगर वो एक प्लेन में ना आए तो रिपल्शन कम होगा। तो एक प्लेन में ना आने के लिए दैट कार्बन बॉन्ड, इथेन मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन बॉन्ड को क्या करेगा, और रोटेट करेगा। तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा, अगर ये वाला कार्बन बॉन्ड रोटेट हुआ 60 डिग्री से, तो ये यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 60 डिग्री से ऊपर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड 60 डिग्री से इधर आएगा, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 60 डिग्री से इधर आएगा। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्रंट कार्बन एटम, ये वाले कार्बन एटम का फ्रंट कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले बैक कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब एक प्लेन में है, दोनों में एंगल कोई नहीं है, बिल्कुल एक प्लेन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा, इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में रिपल्शन होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा। तो इथेन मॉलिक्यूल इस इक्लिप्स फॉर्म में काफ़ी अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा, तो वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रोटेट हुआ, तो ये अगर बॉन्ड इधर आया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब एक दूसरे के प्लेन में नहीं है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, ये अब एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब एक प्लेन में नहीं रहेंगे। तो इस टाइप के फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो इथेन ने क्या किया, टॉर्शनल स्ट्रेन कम करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई थी, वो कम करने के लिए उसने 60 डिग्री से कार्बन बॉन्ड को और रोटेट कर लिया। तो ये वाला कार्बन बॉन्ड 60 डिग्री से क्या हुआ, रोटेट हुआ, और रोटेट होने के बाद इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इट नाउ कन्वर्टेड इनटू द स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये देख सकते हैं कि ये स्टैगर्ड फॉर्म में और इक्लिप्स फॉर्म में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि फ्रंट कार्बन एटम और बैक कार्बन एटम जो है, पीछे वाला कार्बन एटम, इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अब इनमें इक्लिप्स कन्फर्मेशन में एंगल जो था वो 0 डिग्री था, बिल्कुल एक प्लेन में थी, तो कोई इनमें बिल्कुल गैप नहीं थी, एक ही प्लेन में आ रहे थे, तो एंगल 0 थी। इस एंगल को हम बोलते हैं डाहेड्रल एंगल। सो इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन डाहेड्रल एंगल इज 0, डाहेड्रल एंगल 0 रहता है, क्योंकि हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल एक प्लेन में होते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब कार्बन और इथेन जब इक्लिप्स फॉर्म में रहता है तो वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, क्योंकि उनमें टॉर्शनल स्ट्रेन रहेगा, और स्टेबिलिटी के लिए वो उसकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रोटेट करेगा और उसमें बॉन्ड एंगल बनेगा 60 डिग्री का। अब हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री का, मतलब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या है, तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में डाहेड्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हम बोल सकते हैं कि टॉर्शनल स्ट्रेन काफ़ी कम है। तो जब इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ये काफ़ी अनस्टेबल था, तो उसने रोटेट कर दिया बाय 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद इथेन का कन्वर्शन इस वाले स्ट्रक्चर में हुआ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, उसमें तो हाइड्रोजन भी उतनी है इसमें जितनी इसमें हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है उतनी कार्बन हाइड्रोजन इसमें है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। क्यों कन्वर्ट हुआ, तो कार्बन बॉन्ड रोटेशन होने की वजह से। इसलिए दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भले ही सेम है, सेम नंबर ऑफ एटम है दोनों में, लेकिन अब स्ट्रक्चर बदल गए। स्ट्रक्चर कैसे बदले, तो ये वाला कार्बन पे हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में, हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में, हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में, सेम ये वाले कार्बन पे सेम डायरेक्शन में। लेकिन बैक वाला कार्बन जो है इसमें हाइड्रोजन ये डायरेक्शन में आ गया, ये वाला इधर आया, ये वाला जो है ये पीछे वाला
तो ये इधर आया और ये वाला जो है इधर आ गया ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और रोटेशन की वजह से जो पीछे वाला कार्बन है उस पर क्या हाइड्रोजन एटम के अरेंजमेंट चेंज हो गए। तो एक फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन इज कन्वर्टेड इनटू स्टैगर्ड फॉर्म ड्यू टू कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन, and due to the carbon carbon bond rotation the arrangement of the atom on the carbon atom get changes, कार्बन एटम पे अरेंजमेंट चेंज हो गई। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया, मॉलिकुलर फार्मूले दोनों की सेम है, इसलिए ये और क्यों चेंज हुए ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन को क्या बोलते हैं हम, कन्फर्मेशन। तो ये दोनों क्या हुए एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू कन्फर्मेशन। तो दीज टू आर दी कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो यहाँ पे हमने इसको सिर्फ यहाँ से 60 डिग्री से रोटेट किया। अब क्या होगा अगर हमने इसको 120 डिग्री से रोटेट किया तो 120, अब 60 डिग्री से यहाँ तक 60 डिग्री रोटेट हुआ। अब मैंने इसको अगर यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री से रोटेट किया तो क्या होगा। सो नाउ सी द डिफरेंट कन्फर्मेशनल आइसोमर। सो देखिए यहाँ पे दिस इज द इथेन मॉलिक्यूल, हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इक्लिप्स फॉर्म में है, मतलब एक ही प्लेन में है, बॉन्ड एंगल 0 है, डायहेड्रल एंगल 0। अब जैसे इसका डायहेड्रल एंगल 0, सब इसमें बॉन्ड एक प्लेन में रहने की वजह से इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन रहेगा, इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एनर्जी डायग्राम में, तो इस डायग्रेशन में है एनर्जी, यहाँ पे है बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल 0, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 0 है। तो 0 बॉन्ड एंगल जब रहता है, डायहेड्रल एंगल 0, तब उसका फॉर्म रहता है, उसको बोलते हैं इक्लिप्स। तो ये हुआ इक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, तो सबसे ऊपर है उसकी एनर्जी। लेकिन जब इसका बॉन्ड रोटेट होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में आ जाएगा। जब बॉन्ड एंगल होगा 60 डिग्री, तो बॉन्ड यहाँ से 60 डिग्री से मूव हो जाएंगे ये, तो ये बॉन्ड एंगल होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से रोटेट होने की वजह से यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये होगा स्टैगर्ड फॉर्म। और स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन कैसी है, 0 है, उसमें कोई टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, स्टेबल फील करेगा, इसकी एनर्जी कम। तो ये वाला फॉर्म इसमें कन्वर्ट हुआ, तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री से, तो 60 डिग्री पे हुआ स्टैगर्ड फॉर्म। तो इसकी एनर्जी कैसी है, एनर्जी इसकी कम है। फिर से अगर हमने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया, 60 डिग्री से रोटेट किया, तो फिर से ये वाला फॉर्म बनेगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्लेन में आएंगे, ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्लेन में आएंगे, ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्लेन में आएंगे। फिर से कौन सा फॉर्म बनेगा, तो इक्लिप्स फॉर्म बनेगा। तो अगेन इसकी एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें फिर से टॉर्शनल स्ट्रेन आ गया। तो देखिए 120 से हमने उसको रोटेट किया, तो फिर से उसका इक्लिप्स फॉर्म बना, तो अनस्टेबल हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब अगर फिर से इसको हमने 60 डिग्री से रोटेट किया, तो फिर से स्टैगर्ड फॉर्म बनेगा, और फिर से उसकी 180 डिग्री, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये वाला फॉर्म जहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हुआ, अब बॉन्ड एंगल हुआ 180 डिग्री इस वाले और इस वाले हाइड्रोजन एटम में। तो ये वाला फॉर्म कौन सा है, स्टैगर्ड। तो इस भी कैसा होगा, स्टेबल होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे हम उसको रोटेट करते जाएंगे, अब फिर से अगर मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया, तो फिर से इक्लिप्स फॉर्म बनेगा, फिर से उसकी एनर्जी बढ़ जाएंगी। तो 240 डिग्री पे फिर से उसकी एनर्जी बढ़ गई इक्लिप्स फॉर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो एनर्जी ज़्यादा है। तो ग्राफ यहाँ पे एनर्जी ग्राफ में, एनर्जी डायग्राम में उसको हमने यहाँ पे हाई एनर्जी पे दिखाया हुआ है। और फिर से अगर हमने उसको रोटेट किया, तो फिर से उसका स्टैगर्ड फॉर्म बनेगा, और फिर से उसको 360 डिग्री से रोटेट किया, तो फिर से ये 360 डिग्री रोटेट करने के बाद फिर से उसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे आएगा। तो फिर से उसको हमें आखिर में क्या मिलेगा, इक्लिप्स कन्फर्मेशन ही मिलेगा। तो इक्लिप्स, तो जब हमने उसको 0 डिग्री से रोटेट करना स्टार्ट किया 360 डिग्री तक, तो हमें इतने उसके आइसोमर मिलेगी, इतने डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगी। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हुए, कन्फर्मेशनल आइसोमर। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, तो जब हमने उनको 60 डिग्री से रोटेट करते गए कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो हमें सिर्फ दो ही टाइप के हमें कन्फर्मेशनल आइसोमर मिलेंगे। एक तो मिलेगा इक्लिप्स कन्फर्मेशन, और दूसरा कौन सा मिलेगा, तो दूसरा है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। देख लिए यहाँ पे 60 डिग्री से रोटेट किया स्टैगर्ड, फिर से 60 डिग्री से रोटेट किया इक्लिप्स, अगेन 60 डिग्री स्टैगर्ड। तो हमें 0 डिग्री से तो 360 डिग्री तक जैसे हम रोटेट करते जाएंगे, तो हमें सिर्फ दो ही फॉर्म मिलेंगे। वन फॉर्म इज स्टैगर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कौन सा है, तो सेकंड है इक्लिप्स फॉर्म। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इथेन का जो है, इथेन इट एग्जिस्ट इन, वो भले ही वो 360 डिग्री तक रोटेट करते चले जाए, इथेन का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, लेकिन उसमें दो ही कन्फर्मेशनल आइसोमर मिलेंगे। तो एक रहेगा इक्लिप्स कन्फर्मेशनल आइसोमर जो अनस्टेबल रहेगा, उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा है, और दूसरा है स्टैगर्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर जिसमें टॉर्शनल स्ट्रेन 0 है, और वो कैसा है, मोर स्टेबल। सो आई होप कि आपको ये कन्फर्मेशन ऑफ इथेन समझ में आया है। अब अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप ये अच्छे से रेफरेंस बुक या किताब में से पढ़िए, और बार बार इस वाले स्ट्रक्चर को
ये दोनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का आप प्रयास कीजिएगा, और ये जो कन्फर्मेशन आइसोमर है इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें. So thank you for listening the lecture, and we will discuss the conformation of butane in next video lecture. So